तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो आज हम हमारी क्लास में सीखने वाले हैं फ़ॉन्ट टैब के बारे में। फ़ॉन्ट टैब कैसे काम करता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो चालू करते हैं फ़ॉन्ट टैब से। फ़ॉन्ट टैब में हमारा जो यहाँ पे कैलिबरी बॉडी और 11 ये लिखा है, ये है क्या? तो फ़ॉन्ट का टाइप लिखा हुआ है और ये हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ है कि कैलिबरी बॉडी और 11। और यही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जब हमारा सॉफ्टवेयर ऑन होता है। आप नोटिस करेंगे कैलिबरी बॉडी और 11 बार बार आएगा लिखा हुआ। तो समझते हैं ये चीज़ है क्या। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग। अब देखिए मैंने ये जो वर्ड लिखा है एक सर्टेन डिज़ाइन में आया है ना। तो इसी को चेंज करने का या फिर कह लीजिए ये जो डिज़ाइन है इसी को हम फॉन्ट बोलते हैं। और फॉन्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। आप देखेंगे मैं जैसे जैसे कर्सर आगे ले जा रहा हूँ ये अलग अलग डिज़ाइन में पीछे चेंज हो रहा है। ठीक है, यही है हमारा फॉन्ट। और इसमें काफ़ी वैरायटी है, जैसा नहीं एक दो ही है। ठीक है, आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग आप देखिए, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज होता है कंप्लीट, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये अभी A4 साइज़ में है। पेज चेंज कैसे करना है या फिर जो भी चीज़ें हैं ये आने वाली क्लासेस में आप ऑटोमेटिकली सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहली चीज़ तो हो गई कि हमारे फॉन्ट का टाइप। ठीक है, या फिर कैलिबरी बॉडी ले लेते हैं। अब दूसरी चीज़ है साइज़। साइज़ बढ़ाने या घटाने के लिए आप यहीं पे क्लिक कीजिए जो साइड में ट्रायंगल दे रखा है। और आपको जिस साइज़ में चाहिए आपको अपना लिखा हुआ कंटेंट, आप उसको यहीं से इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे कर्सर रख के क्लिक करेंगे वो साइज़ हो जाएगा। या तो आप मैनुअली यहीं पे क्लिक करके अपने आप कीबोर्ड से मैनुअली एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 18 साइज़ चाहिए, मैंने 18 लिख के एंटर मार दिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। इसके अलावा और साइज़ बढ़ाने के क्या तरीके हैं? कंटेंट को आप सेलेक्ट कीजिए और ये जो ए लिख के जिसके ऊपर ये ट्रायंगल का एरो दे रखा है इस पर आप क्लिक कीजिए। तो आप नोटिस करेंगे साइज़ बड़ा हो जाएगा। और जिस पे ट्रायंगल नीचे की तरफ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा। ये दो चीज़ें हो गई साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की भी है हमारी। शॉर्टकट की बोले तो देखिए, कर्सर आप जिस भी ऑप्शन के ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको शॉर्टकट लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं बोल्ड के ऊपर ले आ रहा हूँ तो दिखा हुआ है कंट्रोल+B दबाने पे बोल्ड होगा। सेम आप देखेंगे साइज़ बड़ा करने वाले पे अगर मैं ले जाता हूँ तो कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन का ये सिंबल आ रहा है यहाँ पे। अब सिंपल सी एक चीज़, अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आप नोटिस करेंगे तो ग्रेटर देन जो होगा उसी के नीचे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप है। ठीक है, ग्रेटर देन या लेसर देन जो भी आप इसे बोलें, उसके नीचे फुल स्टॉप या कॉमा का आप सिंबल देखेंगे। इसलिए इस केस में क्या हो जाता है कि अगर आपको किसी साइज़ को बड़ा या छोटा करना है तो केवल कंट्रोल प्लस इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ बीच में आपको शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये दबाएंगे और एक बड़ा छोटा करने के लिए इसी में या तो ये वाला सिंबल बड़ा और छोटा करने के लिए। दूसरा एक और है हमारे पास, कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट का साइन। ठीक है, वहीं ऊपर आपको कीबोर्ड पे दिख जाएगा। इन दोनों से भी साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्विक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए कंट्रोल शिफ्ट और इस तरीके से मैं दबा रहा हूँ लेस देन ग्रेटर देन। तो इस तरीके से साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए भी मदद कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए आप ये चीज़ इस जगह पे नोटिस कीजिए कि साइज़ बड़ा हो कैसे रहा है। देखिए 26 28 37 48 सीधा 72 तक चला गया। ठीक है, यानी जब कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप साइज़ बड़ा छोटा करेंगे तो साइज़ बड़ा छोटा होगा जो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन कंट्रोल प्लस ब्रेसेस के साथ इनकी मदद से अगर आप साइज़ बड़ा छोटा करेंगे, अब नोटिस कीजिए आप देखिए कि साइज़ बड़ा कैसे हो रहा है, एक एक नंबर के साथ हो रहा है। तो यही दोनों अंतर है बस इन दोनों में, कि यहाँ पे जो होगा एक एक नंबर करके बड़ा छोटा होगा और इस वाले केस में जो मैनुअली यहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ में आ गई कि बड़ा और छोटा करने के लिए। ठीक है, तो इसको नॉर्मल साइज़ में चलते हैं। हमारे पास एक ये अगला ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, यानी जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी है साइज़ बड़ा छोटा जो भी, वो फॉर्मेटिंग हटा देगा। ठीक है, एक केस लेके चलते हैं, ये जो अगला हमारा चेंज केस। चेंज केस में देखिए 5 ऑप्शन है। पांचों ऑप्शन समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं इसको इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 5 लाइनें हैं, पांचों पे एक ही बारी में एग्जांपल आप समझ लेंगे। जो पहली आप लाइन देख रहे हैं यही लाइन है सेंटेंस केस की, जो हमारा पहला ऑप्शन है। सेंटेंस केस बोले तो आप इसी एग्जांपल में ही ध्यान से देखिए, एस कैपिटल है, सी छोटा है। यानी जो लाइन का पहला वर्ड होगा वो तो बड़ा होगा लेकिन आने वाले बाकी कंटेंट जो होंगे वो स्मॉल में होंगे। ठीक है, और एंड में होगा फुल स्टॉप। दूसरा केस देखिए,
लोअर केस, यानी हम एक काम करते हैं, दूसरी लाइन को अपने सेलेक्ट करते हैं और हमने इसको प्रेस कर दिया लोअर केस। तो देखिए सारे वर्ड स्मॉल में हो गए। अगला पकड़ते हैं, मतलब अगला सेलेक्ट कर लिया हमने, तो इसमें आप हम कर देते हैं अपर केस। अब आप नोटिस कीजिए कि सारे लेटर हो गए अपर केस के। फोर्थ एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। इसमें दे रखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड का भी आप ध्यान से देखिए, सी कैपिटल है, ई कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, इसी तरीके से देखिए पूरी की पूरी लाइन कैपिटल हो गई है पहला वर्ड। और यहाँ पे आ गए, लास्ट है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि एक्चुअली जो जैसा है उसका उल्टा, यानी एक बार प्रेस किया, देखिए क्या हो गया, टी स्मॉल हो गया, बाकी सारे आपके कैपिटल हो गए। तो ये हो गया हमारा चेंज केस का ऑप्शन। चेंज केस में यही 5 ऑप्शन है। ये आपको कब हेल्प करेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझ सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई कंटेंट लिखा, बहुत सारा बड़ा सा कंटेंट आपने लिख लिया, उस वक्त अचानक से आपके सीनियर या फिर आपको याद आता है यार सारा कंटेंट मुझे तो कैप्स लॉक में या फिर इस तरीके के कैपिटल में लिखना था। तो क्या आप बैठ के पुराना, मतलब पूरी की पूरी लाइनें थोड़ी रीटाइप करने लग जाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप कंटेंट को कंट्रोल ए करिए। कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल, यानी जैसे अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के लिए जिस जगह पे सेलेक्ट करना है वहाँ पे मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ और एक बार और क्लिक करके टैप करके मैं कर्सर जहाँ जहाँ तक ले जाऊँगा, इस तरीके से सेलेक्ट करेगा। ये होता है नॉर्मल सेलेक्ट करने का तरीका। सेलेक्ट करने का एक और तरीका होता है कि एरो की मदद से कीबोर्ड पे आप जहाँ भी सेलेक्ट करना है वहाँ पे कर्सर को ले जाइए, शिफ्ट की मदद से, यानी शिफ्ट दबा के रख के और एरो का आगे पीछे जो भी आप प्रेस करेंगे तो उस तरीके से आप देखेंगे सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है। एक तरीका और आ गया जो हमारा कंट्रोल ए, यानी कंट्रोल ए प्रेस करते ही कंटेंट पूरा सेलेक्ट ऑल हो गया। ठीक है। तो आप अपनी अगर शॉर्टकट वगैरह कहीं लिखना चाहें तो कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, जहाँ साइज़ बड़ा छोटा करने का लिखा है वहीं कंट्रोल ए लिख लीजिए। कंट्रोल ए का मतलब हो गया सेलेक्ट ऑल। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देखिए याद रखने में मदद करेगा आपको। ठीक है। चलिए, तो हम अपने केस पे आते हैं। कंट्रोल ए किया, सारे सेलेक्ट हो गया, मैं आया यहाँ चेंज केस में और हमने यहाँ कर दिया अपर केस। देखिए सारा कंटेंट आप देख रहे हैं एक ही बार में कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। सो ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा हमारा ये कैपिटलाइज वाला। ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बोले तो फिलहाल के लिए हमारी एक ही फॉर्मेटिंग है, वो है कि हमने साइज़ बड़ा कर रखा है 18। ठीक है। फिर भी यदि मैं सबको सिलेक्ट करूं और मैं कर दूं इस तरीके से, तो देखिए कैलिबरी बॉडी हो गया और दूसरा सबका साइज़ क्या हो गया, 11। ठीक है। चलिए अगले कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कहाँ काम आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस टॉपिक का एक या फिर इस कंटेंट का मुझे एक हेडिंग देना होता है। हेडिंग इन द सेंस मुझे यहाँ बताना होता है कि हम आज करेंगे टाइपिंग प्रैक्टिस। ठीक है। अब हेडिंग है तो हल्के में तो होगी नहीं, थोड़ा बोल्ड चाहिए मुझे। बोल्ड बोले तो गाढ़ा सा थोड़ा। तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से और मैंने आके यहाँ पे बी पे प्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं थोड़ा गाढ़ा सा हो गया। तो ये होता है आपका बोल्ड। बोल्ड का शॉर्टकट की है। ठीक है। शॉर्टकट की सबके ऊपर ही लिखा आता है, फिर भी अगर आप अभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस बी, ये हो जाएगा बोल्ड। देखिए कंट्रोल प्लस बी लिखा रहा है, तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिसाइज, फिर कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए। ठीक है। ये आप मेंशन कर लीजिए, बाकी अभी हम प्रैक्टिस के दौरान देखते रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोल्ड। बोल्ड मतलब जो हमारा कंटेंट है वो थोड़ा मोटा सा हो गया। अगला वर्ड है हमारा, अगला ऑप्शन हमारा इटैलिसाइज। इटैलिसाइज क्या है, इटैलिक वर्ड जैसे हम थोड़ा स्लैंटिंग में लिखते हैं, इटैलिक करने के लिए हमने सेलेक्ट किया। देखिए क्विक, आप क्विक को देखिए और आप ब्राउन को देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा अंडरलाइन। हेडिंग ज़्यादातर आपने देखा होगा अंडरलाइन भी रहती है, हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया, हमने कर दिया कंट्रोल यू या फिर अंडरलाइन। तो देखिए अंडरलाइन इस तरीके से हो गया। लेकिन अंडरलाइन में केवल एक ऑप्शन नहीं है, अंडरलाइन में भी कई सारे ऑप्शन हैं, वो इस ट्राइंगल से आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस क्विक को अलग से अंडरलाइन थोड़ा दिखाना होता है, तो मैं अंडरलाइन के ऑप्शन में गया, मैं देखिए 2 लाइनों वाला अंडरलाइन कर सकता हूँ, डॉट डॉट का कर सकता हूँ, या फिर ये जिगजैग वाला अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अंडरलाइन में एक और ऑप्शन है, वो है कलर वाले अंडरलाइन का, यानी हम जैसे रेड कलर का अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, कई बार दिमाग से उतर जाता है कि अंडरलाइन में एक ही अंडरलाइन नहीं है, और भी ऑप्शन है। ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही लाइन लिखी होती है मेरी पूरी की पूरी। ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं,
अब ये मेरी पूरी लाइन है, इसमें मुझे किसी को बताना था कि भैया ये फॉक्स जंप्स जो ये लाइन लिखी है ये नहीं आनी चाहिए। तो या तो मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट है स्ट्राइक थ्रू मार दूँ। देखिए उसके ऊपर ही एक क्रॉस सा कट के चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्राइक थ्रू। ऊपर ले जाएंगे तो नाम भी लिखाएगा स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो यहाँ पे एक्स की नीचे यहाँ दो लिखा है और यहाँ पे ऊपर की तरफ दो लिखा है, यानी एक को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, एक को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जैसे इसमें सुपर स्क्रिप्ट यानी सुपर से ऊपर, यानी ऊपर की तरफ पावर लिखी आएगी। इस तरीके से आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से होता है। बाकी एक है हमारा कंट्रोल इक्वल टू की मदद से। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। जैसे H2O, ठीक है, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। ठीक है कि H2O, हमने यहाँ पे क्या किया, टू को हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया सबस्क्रिप्ट। तो देखिए कितना अच्छा सा हो गया। अब यहीं पे एक मैथमेटिकल फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, कुछ ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बोलेंगे स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, तो चलिए देखते हैं। आपको कंटेंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए हो गया। अब एक साथ सेलेक्ट करना हो तो पहले किसी भी एक कंटेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप कंट्रोल प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब कंट्रोल प्रेस करके आप कई चीज़ें एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है यहीं पे है ये इमेजेस वगैरह, किसी फोल्डर में आपके हैं एक साथ कई इमेजेस सेलेक्ट करनी है, अलग अलग इमेजेस सेलेक्ट करनी है। आने वाले किसी वीडियो में मैं ये अलग से कवर कर दूंगा कि मतलब कंट्रोल की मदद से कैसे सेलेक्ट करते हैं या फिर शिफ्ट की मदद से। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने कर दिया सुपर से ऊपर, तो ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, यानी मैथमेटिकल फार्मूला को लिखने में या फिर कई जगह पे आपको हेल्प करेंगे आपको ये सुपरस्क्रिप्ट। बाकी कोई केमिकल फार्मूला वाटर का है या फिर हमारे H2SO4 जैसे ये सब चीज़ जो होती हैं उसके केस में आपको सबस्क्रिप्ट हेल्प करेगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो ये हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। देखिए एमएस वर्ड में दो चीज़ें हैं, एक है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, दूसरा एक चीज़ है हमारे पास वर्ड आर्ट। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, जहाँ पे टेक्स्ट है एज इट इज वहीं पे उसको हम थोड़ा अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं। लेट से इसी टाइपिंग प्रैक्टिस को मैं कुछ और तरीके से लिखना चाहता, कुछ ऐसा, या फिर बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। लेट से हमने ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि हमने टाइपिंग प्रैक्टिस को कुछ इस तरीके से लिखना चाहते थे। इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आउटलाइन। आउटलाइन आपको रेड कलर में चाहिए थी, रेड हो गया। इसके अलावा शेडो चाहिए आपको इमेज के ऊपर। ठीक है, तो लेट से ये कर देते हैं। देखिए थोड़ा और शेडो बढ़ जाएगा, ज़्यादा अच्छे से दिख जाए, मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने साइज़ नहीं बड़ा किया है, हमने इमेज को जूम किया है। इसका बारे में आप समझ सकते हैं यहाँ रूलर की मदद से। यहाँ साइड में आप देखेंगे रूलर आता है। देखिए मैं इसको पीछे कर रहा हूँ तो साइज़ छोटा हो जा रहा है और आगे कर रहा हूँ तो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी कैसे हो रही है ये आने वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जैसे ग्लो का एक ऑप्शन है। ठीक है, ग्लो में देखिए जैसे मैं ऑरेंज कलर से क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा सा सब में ग्लो आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का। अगला ऑप्शन है जो हमारा, वो है मतलब हाइलाइटर से रिलेटेड। हाइलाइटर इन द सेंस, जैसे स्कूल में आप पढ़ते होंगे और आपको कोई लाइन बढ़िया लग रही है या फिर जो आप बाद में रिवीजन के समय देखना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं और आप उसको क्लिक कर देते हैं हाईलाइट। तो ये जो चीज़ है वो है हाईलाइटर। ठीक है, नेक्स्ट और फॉन्ट का जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट का कलर। मतलब अभी तक जो हम हर एक चीज़ लिख रहे हैं वो सब देखिए, आप देखें कहीं ना कहीं काले रंग से लिख रहा है। क्यों? क्योंकि काला रंग का ही बाय डिफ़ॉल्ट उस पर रंग सेलेक्टेड है। लेकिन ये जंप मुझे लिखना था लाल रंग से। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया और यहाँ रेड पे क्लिक कर दिया, या फिर कलर और कोई चाहिए तो यहाँ ट्रायंगल पे क्लिक करके जिस भी कलर में आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो कंटेंट लिखने से पहले आप फॉर्मेटिंग डिसाइड कर लीजिए कि हाँ भाई अगला जो भी, मान लीजिए मुझे यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, कि टाइपिंग प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ लिखना है टाइपिंग प्रैक्टिस, कि टाइपिंग प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि टाइपिंग प्रैक्टिस लिखते वक्त ये टाइपिंग प्रैक्टिस मुझे लिखना है रेड कलर में और साइज़ होगा 24 का। ठीक है, और मान लीजिए कैलिबरी बॉडी की जगह मैं कोई और डिज़ाइन लेना चाहता था, लेट्स से ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस। ठीक है, या तो आप फॉर्मेटिंग करके टाइप करें और कंटेंट आगे बढ़ाते रहें। दूसरा तरीका क्या है
कि आप कंटेंट लिख लें, फिर आप उस पर फॉर्मेटिंग लगा दीजिए। जो आपको इजी समझ में आता है उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉन्ट के लगभग लगभग ऑप्शन हमने यहाँ से कवर कर लिए। इसमें एक ऑप्शन और है जो आने वाली क्लास में समझेंगे, वो तब समझेंगे जब हम इस पी, जैसे पिलक्रो बोलते हैं, इसके बारे में जब हम सीखेंगे तब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम समझेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट पार्ट समझ लीजिए, ये तो कंटिन्यूस चलता रहेगा।